हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड मैं हूँ केडीके और ईद मुबारक डे 2 और तोता भी मेरे साथ आज इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो कल रात को तो बहुत ही शदीद किस्म का तूफान था जिसमें तो पूरे क्वार्टर में शायद लाइट चली गई थी। अभी भी तूफान का माहौल बन तो रहा है, लाइट भी है और आज सेकंड डे ऑफ ईद पे 2 ससुरालों के लिए डिनर हम लोग होस्ट कर रहे हैं। एक लोलो का ससुराल और एक मेरा ससुराल, साथ में मामू मामी कजिन्स भी होंगे और नानी तो अंदर वेट ही कर रही है। अब देखते हैं ये तूफान मेरे बाल और कितने बर्बाद करेगा। चलो। अब मेरी बहन और मेरी बेगम अपनी तैयारी को फाइनल टचेस दे रहे थे, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स उनकी कभी खत्म होती नहीं है। खुद नहीं संभाल सकती कि मुझे ढूंढना पड़ा है बार बार। किधर गया सब? शायद ये तुम्हारी ही है जो तुम मुझे पहना रही। बहुत ज्यादा मुझे भी अब बनना पड़ेगा, कभी कभी बन जाती है। मैं हूँ बैलेंस करने के लिए सब कुछ। तो जब ये लोग तैयार हुए हमने बाहर का माहौल देखा जहाँ टेबल सज रही थी और नानी दुआएं मांग रही थी हमारे लिए, और साथ में ही मेरी बेगम मुझे हिप्नोटाइज कर रही थी अपनी चूड़ियों से, और मेरी माँ तो तैयार भी नहीं हुई थी। आप अब तक रेडी नहीं हो मामा? क्या करूं, तुम लोग की खिदमत करूंगी या रेडी हूं? जब बाहर निकले तो पता चला फिर से शूट का टाइम। मतलब सीरियसली कितने शूट करो, कितनी पिक्चर्स लोगी ईद के दिन? ठीक है, नहीं लेती, अपना ही करा लेती हूं। नहीं यार, मैं वीडियो के लिए कर रहा था ताकि लोग थोड़ी सिंपैथी गेन करें और लड़कियों को वो होता है, लेकिन पिक्चर्स लेनी जरूरी है। मेरी बेगम क्या हाल है? हाल ठीक है और टाइम नहीं। बीवी ने तो मुझे फुल ऑन इग्नोर मार लिया और ये दोनों अपने शूट में और अपने पोजेस में बिजी हो गए। लेकिन फिर जब मेरी बारी आई तो मैंने इन्हें दिखाया कि पोजेस होते क्या हैं। तो फिर से मैंने पापा की गाड़ी निकाल ली क्योंकि मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूँ और साथ में अपनी सास को भी पिक करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि कोहाट केडीए की सेक्टर 9 मार्केट से जूसेस ले लूं और साथ में आप लोग को ईद का माहौल दिखा लूं। छोटे छोटे ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट्स में रश रहती है। आधी अवाम गाड़ी के दरवाजों से आधी आधी निकली होती है और आधी अवाम अपनी बाइकों पे एंजॉय कर रही होती है। यार मैं इफ्तारी के लिए आज फिर लेट हो जाऊंगा यार। आज ईद है। आज ईद है। नो मोर लेट होना। तो छोटा सा एक इशू हो गया कि मेरी जो सासू माँ है उनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई है, तो उन्होंने कहा कि बाय डिनर टाइम में अगर आ सकी तो आ जाऊंगी, वरना वो देखेंगी कि आगे क्या करें। तो हम भी तब देखते हैं कि क्या करें। जब मैं घर पहुंचा तो माहौल कुछ ऐसा था कि मामा और मेट के अंदर सीजियन बुर्राक वाली रूह आई हुई थी, जिधर वो पतीले ट्रांसफर करने की कोशिश में थे और मेरी मामी अपना आर्टिस्टिक साइड दिखा रही थी हमटी डमटी को जिंदा करके। तो देखते देखते सारे मेहमान आ गए और हमने बारी बारी सबको वेलकम किया। लेकिन मेरी जो सारी खुशी थी वो थी इन 2 स्पेशल गेस्ट्स के लिए। राशा, little guys, what's up? High five रखा। दे। यहां भी मामा को अपना प्रोफेशन इन्वॉल्व करना ही पड़ गया। मामा ने मेरी बेगम की छितरौल स्टार्ट कर दी। मनो तावला व्यक्ति सुनको उराश। ये देखो इसने बर्बाद किए, शायद इसने खुद काटे हैं। क्या किए ये तुम देखो। ये व्यक्ति कट को हाँ कट तो जा कट को। और वहां मन्नो या तो डर गई मामा से या टेडीज को देख के मेस्मराइज हो गई। वो उसने टेडी देख लिया। नहीं ऐसे तो नहीं थे इसके बाद। अच्छा या पोनी में पीछे गए हुए हैं। और ये मेरी माँ स्कूल की टीचर की तरह सुना रही मेरी बीवी को किस तरह बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। यही टाइम होता है सुनाने का, समझाने का, वरना फिर ये हाल होता है। वही Where go?
जब टेबल का लुक बेहतर होता गया तो मेरी माँ ने उधर ही कहा कि जाओ और नान ले आओ। वापस आते साथ मैंने देखा कि बडीज को कंपनी मिल गई है पेट्स की, तो मैंने कहा कि जरा निगरानी में रखूं इनको, एंड आई मीन द पेट्स। फिर लग गया खाना और ओए होए 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 क्या कॉम्बिनेशन था खाने का। मेरे ख्याल में हफ्ते में 2 दफा बुला लेना चाहिए दोनों ससुरालों को घर में, ताकि ऐसा खाना तो खाने को मिले। मामा मामी और मेड का जो कॉम्बिनेशन था ना, वो पावर पफ गर्ल से कम का तो नहीं था। और फिर पापा के हाथ के बनाया हुआ दम पुख्त, ओए होए होए होए। अब ऐसे खाने को देख के तो मैं तो नहीं रोका, एक स्पीड में शुरू हो गया। तो मामी की थी बर्थडे, तो उन्होंने अपना केक काटा और हमने मिलजुल के खाया। Happy birthday dear Asiya mami, happy birthday to you। तो फिर जब एंड में सारे मेहमान सेटिस्फाई हो गए तो हमने सबको टाटा बाय बाय किया और इस तरह डिनर का इख्तिताम हुआ। तो इस तरह हमने सारे मेहमानों को ईद समेत अलविदा किया। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ईद का तीसरा दिन भी तो होता है, तो बेसिकली ईद का तीसरा दिन बाकी 2 दिनों से रिकवर करने के लिए होता है। असल शुगल तो पहले 2 दिन होता है ना। तो इस तरह आज का लवली डे और ईद की सीरीज होती है खत्म। अब व्लॉग्स और बहुत भी हैं बनाने को, एडिट करने को, जिसमें रमजान के काफी व्लॉग्स आएंगे ईद के बाद। वाई लेकिन होंगे मजे के, गम मत करें। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैं भी थका हुआ हूँ, अभी भी एडिटिंग ही कर रहा हूँ, एसी व्लॉग की एडिटिंग कर रहा हूँ और बाहर फिर से तूफान चल रहा है। तो अल्लाह ताला आज रात की खैर ही करे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और वीडियोस मेरी फैलाते रहें और कमेंट्स में मुझे बताते रहें कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं कि नहीं, और आपकी ईद कैसे गुजरी और ईदियाँ कितनी जमा की। फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग्स के साथ इस्लामाबाद में। देखते रहिए KDK को। ओके बाय।